सनातन धर्म को लेकर चल रहा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी बार बार इस मुद्दे पर डीएमके पर हमला बोल रही है। इस बार बीजेपी ने सनातन विवाद में कांग्रेस और आरजेडी को भी घेर लिया है। पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सनातन को लेकर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि सोनिया गांधी इस मुद्दे पर चुप क्यों है? मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी सवाल पूछा था। बीजेपी सांसद ने कहा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। सनातन पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। उन्होंने कहा कि डीएमके के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को सनातन को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष और उनकी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके अंदर किसी और धर्म पर टिप्पणी करने की हिम्मत है? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके के शिक्षा मंत्री का बयान दिखाता है कि किस तरह विपक्ष अपने छिपे हुए एजेंडे को चला रहा है। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि टीका लगाने वाला देश को गुलाम बनाता है। लालू यादव जब मुंबई से सिद्धिविनायक मंदिर में गए थे तो उन्होंने भी टीका लगाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के बयान का विरोध नहीं किया। रामचरितमानस पर हुए विवाद पर भी लालू यादव चुप रहे। विपक्ष की गठबंधन इंडिया पर हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा सनातन विरोध इस तथाकथित घमंडिया गठबंधन का संकल्प है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ऐसी बात स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के पुत्र कह रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में देश में नई ऊंचाई और साहस का परिचय दिखाया। बीजेपी नेता ने कहा सनातन धर्म को लेकर घमंडिया गठबंधन से सवाल किया जा रहा है। सोनिया गांधी आप खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी और प्रियंका से भी सवाल पूछा था, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इंडिया अलायंस का गठन सनातन को खत्म करने के लिए हुआ है। ये उसी कार्यक्रम में कहा गया जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद थे। पूर्व कानून मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या खड़गे जी ने अपने पुत्र प्रियांक खड़गे की टिप्पणी पर क्या कुछ कहा? क्या वे किसी और आस्था के देवों पर ये टिप्पणी कर पाएंगे? हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।